सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। आज से हम हमारे CTET का जो टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे। CTET जनवरी 2024 का। अभी तो जनवरी 2021 जनवरी को एग्जाम है CTET का, सभी को पता है। तो ये 30 डेज का टारगेट बैच होगा, जिसमें आपको मैथमेटिक्स के कंप्लीट कंटेंट, टॉपिक वाइज कंटेंट करवाया जाएगा और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीन, मोड और मीडियन, यानी माध्य, बहुलक और माध्यिका। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। अब इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कैसे क्या है। ध्यान देना, सबसे पहले हम लिखते हैं मीन। मीन क्या चीज है, यानी कि माध्य। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोड। मोड यानी कि बहुलक। फिर इसके बाद हम देखेंगे मीडियन, जिसको हम बोलते हैं माध्यिका या फिर हम इसको बोल देते हैं माध्यक। दोनों में से कुछ भी नाम आ सकता है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, माध्यिका या माध्यक एक ही बात है। और इसके बाद एक चीज और आती है इसमें, वो होता है रेंज, जिसको हम हिंदी में परिसर बोलते हैं। ये चार चीजें हैं जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। ये रेंज है, वो इसी का एक पार्ट है। अब कैसे फाइंड करते हैं, कैसे क्या मीन क्या है, मोड क्या है, इनके बारे में देखो। मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिख दिया 2 3 2 1 5 6 8 9, कुछ भी एक एग्जांपल लिख दिया मैंने, 11, कुछ भी मान लो। ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि जो भी आपको एक डाटा मिला हुआ है, ये एक डाटा है जिसको आंकड़े बोलते हो हिंदी मीडियम में, या फिर इसको ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षण। ये इतने नाम हैं इसके, कुछ भी नाम आ सकता है, इसमें ध्यान रखना ये चीजें। बाकी इस चीज से आपको कोई खास मतलब नहीं है। ये आपको एक डाटा मिला हुआ है। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसमें जो भी हमें एक प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन मिला हुआ है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहला काम हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। असेंडिंग ऑर्डर में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम। अब ये असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम क्या होता है कि छोटे से बड़ी वैल्यू, यानी सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस हिसाब से हमें इसको अरेंज करके लिखना है। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है, 1, उसके बाद 2, फिर 2 3 5 6 8 9 और 11। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया। हमारा जो डाटा था इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब देखो मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे जो भी हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं टोटल, यानी कि सम ऑफ टोटल नंबर्स, जितने भी नंबर हमें दे रखे हैं उनका सम, यानी कि मीन का फॉर्मूला क्या होगा कि सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन, यहां क्या आ जाएगा, टोटल नंबर। यानी कि जो हमें नंबर्स दे रखे हैं उनका सम करना है। उनका सम क्या हो जाएगा, इनको हम लिख देंगे 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 8 + 9 + 11, और अपॉन में ये टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो 9 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा मीन आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मोड की, यानी कि बहुलक क्या है, मोड के बारे में। तो ध्यान देना कि जो हमारे पास जो भी हमें डाटा मिला हुआ है उसमें सबसे ज्यादा काउंट कौन सा नंबर हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब सबसे ज्यादा रिपीटिंग किसकी हो रही है। तो देखो, 1 है, वो एक ही बार आया हुआ है। 2 है, वो 2 बार आए हुए हैं। ध्यान देना, यहां कितनी बार आए हुए हैं, 2 बार। फिर 3 एक बार, 5 एक बार, 6 एक बार, सब एक एक बार आए हुए हैं। यानी कि सबसे ज्यादा टाइम कौन सा आया है,
2 आया है, तो इसका मोड यानी बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुलक का ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा टाइम जो भी वैल्यू हमारी आएगी, जो भी नंबर आएगा, वही इसका क्या होगा, बहुलक होगा। फिर बात करते हैं मीडियन या फिर माध्यक या माध्यिका की। तो मीडियन फाइंड ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो ये कि हमारे पास जो भी हमारा डाटा दिया हुआ है, वो डाटा में जितने नंबर्स हैं, वो नंबर्स इवन की फॉर्म में है या ओड की फॉर्म में है, मतलब सम संख्याओं के रूप में है या फिर विषम संख्या। जैसे टोटल नंबर कितने थे हमारे, इसी 9 है, तो 9 सम है या विषम है, 9 है विषम, जिसको हम बोलते हैं ओड। ठीक है, तो यहां हम करेंगे या तो ओड में होगा या फिर इवन की फॉर्म में होगा। हो सकता है यहां 9 ना हो, 10 आ जाए, वो एक मैं आपको बता दूंगा। अब अगर 9 है, ओड में है, यानी विषम संख्या के रूप में है, ओड नंबर के रूप में अगर हमारे टोटल नंबर हैं, तो उसमें क्या करना है, मीडियन क्या हो जाएगा, जो मिड पॉइंट होगा वही हमारा मीडियन होगा। तो मैंने 4 नंबर इधर से छोड़ दिए और 4 नंबर इधर से छोड़ दिए, मिड पॉइंट इसमें क्या है, 5 है। इसका मतलब इस जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है, इसका मीडियन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जब ओड नंबर में हमारा डाटा है तो। लेकिन अगर बात करते हैं इवन नंबर में, जैसे कि मान लो यहां एक नंबर और आ गया और यहां उसने दे दिया 7, अब हमारे टोटल नंबर हो गए यहां 10, यानी कि अब ये सम संख्या के रूप में आ गया। सम का मतलब इवन, सम संख्या के रूप में आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब मीडियन तो बीच में होगा नहीं, क्योंकि जब 4 हम इधर से छोड़ देते हैं और 4 इधर से छोड़ देते हैं, तो बीच में 2 नंबर बच गए, क्योंकि हमें तो मिड पॉइंट देखना है ना। तो मिड पॉइंट 5-5 छोड़ देंगे तो मिड पॉइंट कुछ बचेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें 4 नंबर इधर से छोड़ दिए, 4 इधर से छोड़ दिए, इसमें बच गया मिड 5 और 6। इन दोनों का सम करके, मतलब इनकी एवरेज निकालनी पड़ेगी, और एवरेज हमेशा निकलती है 5 और 6। जो बीच में जो पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे, उनका सम करके 2 का डिवाइड कर देंगे, 11/2, यानी कि कितना आ जाएगा ये, 5.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, अगर इवन नंबर्स की फॉर्म में हमारा डेटा है तो। समझ में आया। अब लास्ट है इसके अंदर रेंज। रेंज क्या चीज है, तो ध्यान देना, हमारे पास जो भी डाटा है, ऑब्जर्वेशन है, प्रेडिक्शन है, जो भी दे रखा है, उसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। जैसे कि इस प्रेडिक्शन में, इस ऑब्जर्वेशन में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास, नंबर है वो है 11। तो सबसे हाईएस्ट नंबर में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1। तो 11 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 10। वो हमारा क्या होगा, प्रेडिक्शन होगा। मतलब सबसे बड़ी संख्या जो है, उस सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस कर देंगे, वो हमारा ऑब्जर्वेशन इसमें रेंज आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारी मीन, मोड, मीडियन और रेंज के बारे में। मीन के बारे में आपको बता ही दिया, जितने भी डाटा दे रखा है सबका सम करके उसमें टोटल नंबर काउंट कर लेंगे, उसका डिवाइड कर देंगे। फिर बात करते हैं मोड की। मोड में क्या होगा, जो हमारा सबसे ज्यादा बार काउंट हुआ है वो नंबर आ जाएगा, मीडियन मैंने आपको बता ही दिया, और रेंज में जो हमारी सबसे हाईएस्ट नंबर है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर माइनस कर देंगे, वो क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है ये सभी टॉपिक, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब इसमें क्या करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन करवाने स्टार्ट कर रहा हूं, अभी इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ, और ये बातें ध्यान में रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। बाकी चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके आगे। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है जो अभी 2023 में आया था, जनवरी में। ध्यान देना, व्हाट इज द मीन ऑफ मोड, मीडियन एंड रेंज ऑफ द डाटा गिवन। आपको एक डाटा दिया हुआ है, उसमें उसने ये बोला है कि जो मोड, मीडियन और रेंज, मतलब बहुलक, माध्यक और परिसर, इन तीनों जो भी इन तीनों की वैल्यू आएंगी, उसका मीन निकालना है, उनका माध्य निकालना है। इन तीनों का मीन यानी इन तीनों का माध्य। देखो
मैंने बताया कि जो भी हमारे पास डाटा मिलेगा उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हमें फाइंड करना है मोड, मीडियन और रेंज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक। तो बहुलक के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, बहुलक के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार काउंट हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार काउंट हुआ है इसमें 11 दो बार काउंट हुआ है, बाकी सभी नंबर एक एक बार काउंट हुए हैं। इसका मतलब इसका मोड कितना आ जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन, अब मीडियन यानी कि माध्यक, जिसको माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यक। ये क्या होगा, ये मैंने बताया था, क्या बताया था, ध्यान हो कि हमारे पास जितने भी नंबर्स, जो भी डाटा हमें दे रखा है उसमें टोटल नंबर कितने हैं वो देखने हैं। तो टोटल नंबर काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल नंबर हमारे पास 12 हैं। इसके लिए टोटल नंबर 12 हैं, जो इवन नंबर है, यानी कि सम संख्याएं हैं, सम के रूप में है, जो क्या है, सम के रूप में है। तो 12 है टोटल, टोटल 12 है। इसका मतलब हमें 5 इधर से नंबर छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 यहां तक, और 5 इधर से छोड़ने पड़ेंगे। अब बीच में नंबर बच गए 2, 11 और 13, दोनों को ऐड किया और 2 का डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 24/2 यानी कि 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। समझ में आया। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज मैंने क्या बताया था आपको, रेंज क्या होगी, रेंज मैंने बताया था कि जो हमारे पास डाटा हमारे पास गिवन है, जो दे रखा है, उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है इसमें हमारे पास 23। उसमें से सबसे छोटी संख्या माइनस करनी है, यानी कि 7। जब 23 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। तो हमारी रेंज कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब हमारे पास देखो, मोड आ गया 11, मीडियन आ गया हमारे पास 12, और रेंज आ गई हमारे पास 16। इन तीनों का मीन फाइंड करना है। तो एक तरीके से आप ये मान के चलो कि ये डाटा था हमारे पास। अब हमारे पास मोड, मीडियन और रेंज, इन तीनों का एक नया डाटा बन गया, और वो बन गया 11 12 और 16। ये एक नया डाटा बन गया। अब मीन कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमारे पास डाटा गिवन है, उन तीन, जो जितना भी है उनको सम करके, और वो कितने नंबर्स हैं टोटल उनका डिवाइड कर देंगे। तो इन तीनों को सम करेंगे, 11 + 12 + 16, और अपॉन में ये टोटल नंबर कितने हैं, 3 हैं, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इन सभी को सम करके इसमें 3 का डिवाइड कर देंगे। 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 और 12 कितने हो गए, 23, 23 और 16, 23 और 10 33, इसमें 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 39। 39/3 कितना हो जाएगा, 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 13। ऐसे करने हैं, ध्यान देना, क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा अलग दे रखा है कि मोड, मीडियन और रेंज तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, और उन तीनों का मीन फाइंड करना है। तो उन तीनों की जो वैल्यू आई थी उनका मीन हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जनवरी में ही आया था आपका। देखो क्या दे रखा है, सपोज द मीडियन ऑफ द डाटा इज x, मतलब उसका मीडियन दिया हुआ आपको, एक डाटा है उसका मीडियन कितना दे दिया, x दे दिया, एंड इन प्लेस ऑफ 3 and 21 इन दिस डाटा 16 and 14 आर रिप्लेस। मतलब आपका जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा का मीडियन तो हमें x दे दिया, फिर उसके बाद उसने बोला है कि जो हमारे डाटा है उसके अंदर 3 और 21 जो है, 3 की जगह आपको 16 लिखना है और 21 की जगह आपको 14 रिप्लेस करना है, यानी कि 3 की जगह आ जाएगा 16 और 21 की जगह 14। देन द डाटा ऑब्टेन्ड द मीडियन ऑफ इज y। जब आप ये रिप्लेस कर दोगे उसके बाद आपका जो मीडियन होगा वो होगा y। फिर इसने पूछा है फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x - y। तो 2x - y की वैल्यू बताओ क्या होंगी, यानी कि 2x - y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और x और y हमारे क्या हैं, डाटा है, उनका मीडियन है x और y दोनों। देखो सबसे पहले हम वो लिखेंगे डाटा हमें जो दे रखा है वो। चलो उस डाटा को हम
असेंडिंग ऑर्डर में डायरेक्ट लिख देते हैं। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2, उसके बाद 3, फिर हमारा आएगा 5, उसके बाद आएगा 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, फिर 17 और फिर 21। ये हमारा डाटा हो गया जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको ये बोला है कि जो डाटा है इसका मीडियन x है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले ये टोटल नंबर काउंट करो, ओड नंबर में है या इवन में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, 9 है, इसका मतलब ये ओड नंबर में है, यानी कि विषम संख्या के रूप में है। और विषम संख्या के रूप में है तो इस 4 इधर से छोड़ देंगे हम, और 4 इधर से छोड़ देंगे तो बीच में नंबर कौन सा आ गया 11। मिड पॉइंट, मीडियन के लिए क्या है मिड पॉइंट, तो हमारा मिड नंबर कौन सा हो जाएगा 11। तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा, इसका मीडियन यानी कि माध्यक हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है कि मीडियन हमारा क्या है x, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई। समझ में आया भाई, इसका मीडियन x है तो मीडियन हमने निकाल दिया 11 आया, इसका मतलब x की वैल्यू 11 है, 11 है। ठीक है, अब इसने बोला कि एक नया डाटा बनाओ जिसमें 3 की जगह तो 16 लिख दो, 16 और 21 की जगह 14 लिख दो। तो 3 की जगह तो 16 लिखेंगे, तो 3 की जगह 16 लिखेंगे तो 16 की जगह यहां नहीं आएगी, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वो आगे चली जाएगी। और 21 की जगह 14 लिखना है, तो देखो 2 5 9 11 13 और फिर 21 की जगह हमें लिखना है 14, तो वो 14 आ जाएगा 13 के बाद। फिर है 15 और 3 की जगह लिखना है 16, तो 15 के बाद 16 आ जाएगा। सेम हमारा नया डाटा ये बन गया। समझ में आया, हमारा ये नया डाटा बन गया। अब इसने बोला कि जो हमारा नया डाटा बनेगा इसका मीडियन हमें दे रखा है y है। इस नया डाटा का मीडियन क्या है y है, तो पहले इसका मीडियन फाइंड कर लो। और इसका मीडियन मैंने वही बताया, टोटल नंबर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 4 इधर से छोड़ देंगे और 4 इधर से, तो हमारा कितना बच जाएगा 13। तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा, माध्यक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। जो इन्होंने बताया, क्वेश्चन में बताया कि वो y है, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो इसने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 11 माइनस वाई की वैल्यू आ गई 13, तो कितना हो गया 22 माइनस 13, और 22 में से 13 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 9। तो हमारा 2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। कोई ज्यादा इतना क्वेश्चन लेंथी जरूर है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में। ध्यान रखना, जो मीन मोड और मीडियन के क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, कंप्लीट क्वेश्चन को एक साथ लेके मत चलना, एक एक। जैसे कि मैंने यहां अभी मैंने किया, हाफ क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया, सोल्व कर लिया, उसके बाद हाफ को, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है मीन मोड और मीडियन का, जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे और आपको समझ में भी आएगा। ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखो इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द मीन, आपको मीन फाइंड करना है ऑफ द रेंज एंड मोड, मतलब जो रेंज और मोड आएगा उसका मीन फाइंड करना है। तो हमें मेन वैल्यू फाइंड करनी है पहले रेंज और मोड, रेंज और मोड की जो वैल्यू आएंगी उन दोनों का मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो रेंज मैंने जो भी क्वेश्चन करेंगे उनका क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। लेकिन एक चीज ध्यान देना, इसमें रेंज और मोड फाइंड करना है, इन दोनों के लिए असेंडिंग ऑर्डर की हमें जरूरत नहीं है। रीजन इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मीन, जब मीन फाइंड करते हैं या फिर मीडियन फाइंड करते हैं उसके लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां हमें असेंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं है। मेन मीडियन के लिए मीडियन के लिए ही हमें जरूरत पड़ती है। बाकी इसमें देखो हमें क्या फाइंड करना है, रेंज। तो रेंज क्या हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिसर। परिसर 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 मैंने बताया कि हमारे पास जो भी डाटा गिवन है, जो भी हमें प्रेक्षण दिया हुआ है, आंकड़े दिए हुए हैं,
उनमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होगी, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो इसमें डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 19। इसमें से सबसे छोटी वैल्यू माइनस करनी है, तो सबसे छोटी वैल्यू इस डाटा में हमारे पास क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी हमारे पास 12। 12 से छोटी और है क्या कोई, 11 है, सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी 11। तो 19 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारी रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, फिर बात करते हैं मोड, मोड की, जिसको क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। बहुलक, मोड की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुलक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मोड मैंने बताया कि हमारा जो भी हमारे पास डाटा गिवन है उसके अंदर सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है बार बार। तो देखो 14 है वो 2 बार आया है, 16 है वो भी 4 बार आया है, 15 है वो 1 2 3 4 5, 15 5 बार आया है। इसी हिसाब से जब देखते हैं ना तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर काउंट हुआ है, 15 काउंट हुआ है। तो इसलिए हमारा जो मोड होगा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बात करते हैं, इसने बोला कि जो रेंज और मोड आएंगी, परिसर और बहुलक आएगा, उन दोनों का मीन ज्ञात कीजिए, मीन फाइंड कीजिए, माध्य क्या होगा। तो दोनों का माध्य मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सम करो और उसमें जितने नंबर है उनका डिवाइड कर दो। दो ही नंबर है हमारे पास 8 और 15, 2 का डिवाइड कर दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास 23, और 23 में 2 का डिवाइड करेंगे तो इसको 23/2 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको डिवाइड करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा ये 11/11.5। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, माध्य हो जाएगा बहुलक और परिसर का। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, मीन ऑफ द डाटा, एक डाटा दिया हुआ है इज 53, यानी कि वो जो डाटा हमारे पास गिवन है उसका मीन, माध्य हमें दे रखा है कि वो 53 है, 53 है। देन व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ दिस डाटा, यानी कि उसका हमें क्या फाइंड करना है, माध्य ज्ञात करना है, यानी माध्य का ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे पहले हमें जो डाटा दिया हुआ है वो लिखो, 48 42 x + 17 x + 15 x + 20 60 और 58, ये डाटा है हमारे पास। इसका मीन, इसका माध्य हमें दे रखा है 53। ठीक है, यानी कि इसका जो भी मीन होगा माध्य होगा। अब मीन क्या होता है, मैंने बताया कि जो डाटा हमें गिवन है उन सभी का सम, तो इन सभी का सम करो, प्लस प्लस, इसको भी प्लस कर देंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अपॉन में क्या आ जाएगा 7। ये इसका हो गया मीन, माध्य हो गया जो हमारे पास डाटा था उसका। ठीक है, देखो ये अलग अलग नंबर दिए हुए हैं हमारे पास, 48 अलग है, 42 अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सभी अलग अलग हैं, और ये हमें गिवन है कि ये हमारे पास है 53। तो जब ये 53 दे रखा है तो हमें x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो क्या होगा, इन सभी का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो इन सभी का सम क्या होगा, 3x प्लस 48 और 42 हो गए 90, 90 और 20 ये काउंट हो गया, ये हो गया 90 और 20 110, 60 170, 170 में आप ऐड कर दो 15, तो कितना आ जाएगा 170 प्लस 15 और 58 और क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। 58 और 17 कितने हो जाएंगे 75, 75 और 15 हमारे पास हो गए 90, और अपॉन में क्या दे रखा है 7 और इक्वल टू 53। अब 170 और 90 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 170 और 90 260 अपॉन में 7 इक्वल टू 53। इसको सोल्व करना है तो 3x प्लस 260 इक्वल टू 7 है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 से 53 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा
371। जब इसको इधर माइनस करेंगे तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 371 माइनस 260। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 और 1, ठीक है, 3x। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, सॉरी 37, यानी कि ये x की वैल्यू 37 आ गई हमारी। अब हमारे पास जो डाटा दिया हुआ था वो उस डाटा को कंप्लीट नहीं था, क्योंकि उसमें x की वैल्यू नहीं थी हमारे पास। अब x की वैल्यू आ चुकी है, तो जब x की वैल्यू आ चुकी है तो हमारे पास डाटा कंप्लीट आ जाएगा। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं इसको, क्या हो जाएगा वो, इसको चलो रफ कर देते हैं। 37 है x की वैल्यू, तो पहली वैल्यू 48 थी, 42, तो 37 और 17 कितना हो जाएगा 54। उसके बाद 37 और 15 कितना हो जाएगा 52। फिर 37 और 20 हो जाएगा 47, 60 और 58। हमारे पास ये डाटा बन गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है मीडियन। मीडियन फाइंड करना है, इसका मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, छोटे से बड़े के रूप में आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटी वैल्यू है 42, उसके बाद है हमारी 47, फिर 48, फिर 52, 54 और 60, यानी 1 2 3 4 5 6 वैल्यू हमारे पास, 5 6 7, एक वैल्यू और बच गई। कौन सी बच गई इसमें, 52, 54, 42, 48 हो गया, ये वाली वैल्यू हो गई 42 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया, 52 हो गया, 54 हो गया, 60 हो गया। इससे पहले आ जाएगा 58 और 60। ये हमारा मेन डाटा आ गया। इसका मीडियन टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, यानी कि 3 नंबर इधर से छोड़ देंगे और 3 नंबर इधर छोड़ देंगे, बीच में मिड पॉइंट कौन सा आ जाएगा 52। तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा, यानी कि माध्यक हमारा क्या हो जाएगा 52। ऐसे फाइंड करना है। पहले जो हमें डाटा गिवन है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, वो कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट होगा इस कंडीशन से कि मीन हमें दे रखा है, उस डाटा का मीन दे रखा है, मतलब सभी को सम करके कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, लेकिन इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसका क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, देखो